हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का। आज के इस लेक्चर में हम स्नेल्स लॉ का प्रूफ करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स, और एक हम करेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों जो लॉज हैं इनका प्रूफ हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वेव फ्रंट थियोरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डायरेक्टली आपको सीबीएसई के जो फाइनल एग्ज़ाम्स आएंगे उसमें डायरेक्ट डेरिवेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। लेट अस स्टार्ट टुडेस लेक्चर। सो हमारा है लेक्चर नंबर 2 वेव ऑप्टिक्स। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज टू प्रूव एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सो आपको पता है कि एक हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ये हमारे पास मान लें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इट इज़ ए प्लेन मिरर। यहाँ पे हम ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसे सरफेस है और ये नॉर्मल है। अब बच्चे यहाँ से कोई रे अगर किसी एंगल आई पे स्ट्राइक करेगी, दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। क्या होता है ये? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम आर आर लिख लेते हैं। और यहाँ पे ये वाला एंगल नॉर्मल में और रिफ्लेक्टेड रे में जो एंगल होता है उसको एंगल आर बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रे डायग्राम है किसके लिए? रिफ्लेक्शन के लिए। सो अब हम इसका प्रूफ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वेव फ्रंट थ्योरी। सो वेव फ्रंट थ्योरी में हमारे पास वेव फ्रंट्स होते हैं, रेज की जगह हमारे पास वेव फ्रंट्स होते हैं। तो वेव फ्रंट्स कैसे होते हैं ध्यान से देखेंगे। जैसे ये हमारे पास इंसिडेंट रे है ना, तो रे के परपेंडिकुलर इस तरह से हम वेव फ्रंट्स बना सकते हैं लाइक दिस। तो ये वेव फ्रंट्स ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं सरफेस पे और यहाँ से फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स हैं। तो आप ऐसे एक एनिमेशन से इमेजिन कर सकते हो, ऐसे वेव फ्रंट गिरते चले जा रहे हैं और स्ट्राइक करके उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। सो ये वेव फ्रंट्स जो हैं दे आर प्लेन वेव फ्रंट्स, प्लेन वेव फ्रंट्स। और यहाँ पे दो चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है कैसे इसको प्रूव करना है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चे एक वेव फ्रंट से, वेव फ्रंट 1 से वेव फ्रंट 2 तक जो लाइट के जाने का टाइम होता है बच्चे वो सेम होता है, ठीक है। द टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट इज ऑलवेज सेम, चाहे मीडियम चेंज हो जाए तब भी, मीडियम ना चेंज हो तब भी। यहाँ पे मीडियम नहीं चेंज हो रहा, यहाँ पे जो हमारी लाइट है ये ऊपर वाला जो भी मीडियम है वहाँ से आ रही है और सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो इस केस में भी जो टाइम इंटरवल होगा बिटवीन टू वेव फ्रंट्स दैट इज ऑलवेज इक्वल। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो ये है, पहले समझ लेंगे ध्यान से फिर इसको यूज़ करेंगे डेरिवेशन में। देखिए ये देखिए नॉर्मल है। अब नॉर्मल के साथ हमारी इंसिडेंट रे ये है, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे वेव फ्रंट ड्रॉ करता हूँ एक इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है जहाँ पे लाइट हमारी गिरी है जाके और यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, बट मैं यहाँ पे वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो दिस इज वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट की एक प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताई थी, आई होप आपने पढ़ा है और आपको याद है। वो प्रॉपर्टी है कि भाई ये जो वेव फ्रंट होता है ये इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर रहता है हमेशा। अगर मैं एक वेव फ्रंट यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे, मान लो ये मैंने ड्रॉ कर दिया ब्लू कलर में, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। सो दीज आर वेव फ्रंट्स। जैसे मैंने यहाँ भी बनाया है ना, तो हर जगह वेव फ्रंट रे के ऐसे परपेंडिकुलर होता है। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपकी हेल्प करेगी। सो अगर ये वेव फ्रंट है हमारा ब्लू वाला, तो ये वाला एंगल ध्यान से देखेंगे, ये भी एंगल आई होगा। कैसे समझेंगे? ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नीचे वाला, और ये हमारा नॉर्मल है, और यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है। तो पहले ध्यान से देखें कि इंसिडेंट रे में और नॉर्मल में, ध्यान से देखिए मेरे इस मार्कर को, इंसिडेंट रे में और नॉर्मल में एंगल आई है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल में एंगल आई है। ध्यान से सबको नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये वेव फ्रंट इस इंसिडेंट रे का परपेंडिकुलर है जैसे कि आपको नजर आ रहा है, और ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये नॉर्मल का परपेंडिकुलर है। सो मतलब कि ये दोनों इन दोनों के परपेंडिकुलर्स हैं। सो दो रेज के बीच में जो भी एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स में भी सेम एंगल होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं, फिर समझेंगे दूसरे केस में। सो एंगल बिटवीन एनी टू रेज इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर वेव फ्रंट्स।
तो आप भी ना ऐसे साइड पे ये कॉन्सेप्ट्स लिख सकते हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेंगे ये। अब आप रिफ्लेक्टेड बीम के लिए भी देखिए, कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको। ये हमारा नॉर्मल है, सो नॉर्मल के साथ हमारी ये रिफ्लेक्टेड रे है। लेटर सपोज मैंने यहाँ पे बनाई सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ये हमारा एंगल आर है, ये हमारा एंगल आर है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे बनेगा, तो वो मैं बनाता हूँ ग्रीन कलर के साथ। देखिए इस पॉइंट पे अगर मैंने वेव फ्रंट बनाना है इस रे के, ये हमारी रे है, इसका वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा। तो जो कॉन्सेप्ट इधर लगाया वो सेम उधर भी लग रहा है, आप ध्यान से देखिए। सो ये वेव फ्रंट है ग्रीन वाला, ये वेव फ्रंट है हमारा। इस वेव फ्रंट में और इस सरफेस में भी ये वाला एंगल जो है ये आर ही होगा। सो यहाँ पे ये दोनों एंगल, ये अंदर वाला एंगल आई और इधर आर होते हैं। अभी मैं डायग्राम प्रॉपर बनाता हूँ जो आपको फाइनल डेरिवेशन में बनाना है, और यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगेगा। फिर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और हमारा सोल्यूशन हो आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंगल बिटवीन दीज टू रेज इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना। अब इसका डायग्राम बनाते हैं कि हमें जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमने कितना करना है और क्या करना है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। ये हमारे पास एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक दिस। यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करा मैंने, ये हमारा नॉर्मल एन। चलो इंसिडेंट रे पहले हम बनाएंगे। ये हमारी इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां से एक रे की बजाय हमारे पास बीम ऑफ लाइट, ये दूसरी इंसिडेंट रे, ये दूसरी। तो दोनों रेज को मिला के आप ऐसे एक बीम इमेजिन कर सकते हो इस तरह से। ये दोनों हमारी इंसिडेंट रे हैं और दोनों को आप बीम बोल सकते हो। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये सेकंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है वैसे यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना आपको। सो ये हमारा दूसरा नॉर्मल, थोड़ा इधर आएगा, ये हमारा दूसरा नॉर्मल एन डैश, एक एन और दूसरा एन डैश। अब यहाँ पे अगर ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा, लेकिन अभी इसको नहीं बनाना। हम क्या करने वाले हैं, रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे। सो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये आर रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे इधर चली गई, यहाँ से भी चलो बना लेते हैं बिल्कुल इसके पैरेलल लाइक दिस। बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, ऑलमोस्ट पैरेलल है। थोड़ा नीचे करके दोबारा बनाते हैं। ये आप तो स्केल के साथ बनाओगे ना तो बड़ा अच्छा बनेगा डायग्राम। सो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो हम ऐसे मान रहे हैं एक बीम ऑफ लाइट आया, स्ट्राइक करके ऐसे चला गया। यहाँ एक सिंगल रे बनाई थी, यहाँ आपको बीम बनाना है, इस तरह से दो रेज बनानी है, पैरेलल रेज। अब वेव फ्रंट्स कहाँ पे है, सो वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सेकेंड रे। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने ये ग्रीन कलर में। सो ये जो परपेंडिकुलर है ये बेसिकली हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। इसके ऊपर हम और भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी एक वेव फ्रंट था, ये भी एक वेव फ्रंट था, ये भी एक वेव फ्रंट था। ऐसे वेव फ्रंट्स आ रहे थे और टकराने के बाद यहाँ पे तो देखो लाइट टकरा गई है, इस सरफेस के साथ स्ट्राइक हो चुकी है, लेकिन इसके पैरेलल ये जो पॉइंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये दूसरी वाली रे अभी चल रही है। ये यहाँ पे स्ट्राइक कर चुकी है, ये अभी चल रही है। चलो ठीक है, ये पहले रिफ्लेक्ट हो गई है, ये बाद में रिफ्लेक्ट होगी, तो सेम बात वो उधर हो रही है। ऐसे ही आपने दूसरे पॉइंट से भी इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइक दिस। ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा, ये वाला परपेंडिकुलर। बाकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। तो आप भी ऐसे ही एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे। अब बच्चे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये वाला एंगल, ध्यान से वही वाला कॉन्सेप्ट, ये वेव फ्रंट का सरफेस के साथ एंगल ऑफ वेव फ्रंट विद सरफेस इज ऑल्सो आई। In this case, angle of this reflected wave front with reflecting surface is r। तो ये आपने इंडिकेट कर लेना है कि ये एंगल आई है मेरा और ये एंगल आ रहा है। अभी हम इनके नाम रख लेंगे कुछ तो फिर लिखा जाएगा, बट आपको पहले समझ आनी चाहिए। अब मुझे यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को, एक ये ट्रायंगल देखिए आप, यहाँ चलो नाम दे देते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ठीक है। ये एल लिख दो यहाँ पे, बी एल इज द वेव फ्रंट, सी के लिख दो, सी के इज ऑल्सो द वेव फ्रंट। इस तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं। अब बच्चे यहाँ पे ये दो डॉट ट्रायंगल हैं, बी सी एल और बी सी के, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है,
ये कॉमन साइड है। अगर हम प्रूफ कर दें कि भाई ये साइड एल सी बी के बराबर है, दोबारा देखो एल सी ये वाली साइड बी के बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो एंगल आई एंगल आर के बराबर आ जाएगा। अब सिर्फ इतना ही काम है कि हमें एल सी को बी के बराबर प्रूफ करना है। तो बड़ा आसान है, बट थोड़ा सा पहले लिखेंगे। डायग्राम आप साथ साथ बनाइए, वीडियो पॉज करके बना लीजिए, फिर मैं इसके बारे में लिखता हूं कि हमें कैसे लिखना है। ठीक है, सो लेट अस राइट कंसीडर an incident beam of light strikes the reflecting surface at B and gets reflected as shown. BL is perpendicular to beam of light is incident wave front. तो ये जो हमारा BL है ये ऐसे आ रहे थे सारे इंसिडेंट वेव फ्रंट, सो दिस इज अवर इंसिडेंट वेव फ्रंट। ओके, एंड CK is perpendicular to reflected ray is called reflected wave front. एंगल्स, एंगल पहले इस एंगल की बात करेंगे, ABN इज इक्वल टू एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल दूसरा एंगल हमारा ये है N-CD इज इक्वल टू एंगल आर। तो अभी हम रेज की टर्म्स बात कर रहे हैं, तो ये हमारी इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल आई और ये हमारी रिफ्लेक्टेड का नॉर्मल के साथ एंगल आर। नाउ एज BL is perpendicular to AB, therefore एंगल एंगल LBC लिखेंगे, सीधा एंगल B भी लिख सकते थे बट LBC लिख लो। LBC is also equal to angle I is also equal to angle ABN is equal to angle I. What is the reason? क्या रीज़न देना है यहाँ पे? ये वाला, ये मैंने पहले लिखा हुआ, तो ये रीज़न आपको देना है बिकॉज एंगल बिटवीन टू रेस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। ये देख लेना हमने कि BL बाई AB का परपेंडिकुलर है। सिमिलरली CK is perpendicular to CD. CK is perpendicular to this reflected ray, reflected beam, या रे भी लिख सकते हैं, RR लिख लो, CD। Therefore यहां पे कौन सा एंगल है हमारा? N-CD, और ये बीच वाला एंगल KCB is equal to एंगल N-CD, ये जो ऊपर लिखा था, और वो हमारा एंगल R है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है। हमें ये पता लग गया कि ये अंदर वाले जो दो एंगल्स हैं वो हमारे एंगल I और एंगल R है। इसके बाद हमें क्या करना है, कलर चेंज कर लेते हैं, आप साथ साथ लिख लेना, ठीक है, नोट्स हैं प्रॉपर। सो नाउ टू प्रूव ट्रायंगल्स BLC एंड दूसरा BKC, एक BLC और एक BKC आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये कैसे प्रूफ करना है, ये अभी प्रूफ हो जाएगा ना, तो मतलब ये दोनों एंगल हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो इनको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे लगाना है वेव फ्रंट थ्योरी को। तो वेव फ्रंट थ्योरी अभी लगने वाली है जस्ट। एक तो हमने वेव फ्रंट थ्योरी में से ये लगाया कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेस, वो हम लगा चुके हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं, सो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद क्या करना अभी, तो वेव फ्रंट थ्योरी क्या बोलती है बच्चे? वेव फ्रंट थ्योरी हमने पढ़ी थी लेक्चर नंबर 1 में। ये हमें ये जो मेन पॉइंट है यही है हमारा कि भाई एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने का जो लाइट का टाइम है वो सेम रहेगा। तो आप देखिए कि ये ऐसे बीम आ रहा था, दो ट्रेन इमेजिन कर लो, दो ट्रेन ऐसे आ रही थी लाइट की, एक ट्रेन यहाँ स्ट्राइक कर गई, यहाँ से मुड़ गई, दूसरी ट्रेन अभी इसके बाद आगे जा रही है।
तो ये कुछ एक्स्ट्रा पाथ है एल सी जो इस ट्रेन ने कवर किया है। ये हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पहले यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ से दूसरी वेव बाद में स्टार्ट हुई है, तो इधर ये कुछ एक्स्ट्रा पाथ है। तो मतलब लाइट के द्वारा लिया गया समय, लिया गया टाइम एल से लेके सी तक इक्वल होना चाहिए जो बी से लेके के तक है। फिर से सुनिए, लाइट का टाइम फ्रॉम एल टू सी must be equal to the time taken by light to cover the distance from B to K. This is the main concept wavefront theory के according. So ये अब लगा देंगे. So according to WF theory, the time taken by light from L to C is equal to टाइम टेकन फ्रॉम बी टू के। ठीक है, अब ये टाइम कैसे निकाला जाता है? डिस्टेंस बाय स्पीड से। तो डिस्टेंस एल से लेके सी तक आप एल सी लिख सकते हो, एल सी डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड इज स्पीड ऑफ लाइट। आप चलिए वी लिख दीजिए, मीडियम के अंदर वी मान लेते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा इधर हमारा डिस्टेंस है बी के, और जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट का मीडियम सेम रहता है, वो नहीं चेंज होता। तो अगर मीडियम नहीं चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज नहीं होगी, है ना। मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज होती है ना, अभी स्नेल्स लॉ करेंगे वहाँ भी वो कॉन्सेप्ट लगेगा। सो इस केस में हमारे पास आ जाएगा बी के बाई वी, स्पीड सेम रहेगी क्योंकि लाइट उसी मीडियम से आई है जिसमें वो चली गई, सेम मीडियम के अंदर है ना, तो टाइम विल बी सेम। तो यहाँ वी से वी कट जाएगा बस, तो यहाँ आ गया एल सी इज इक्वल टू बी के। तो हमें पता लग गया कि ये जो एक्स्ट्रा पाथ्स है ना दोनों बीम ऑफ लाइट के वो सेम है। तो अगर एल सी बी के बराबर है, एंगल एल एंगल के बराबर है, वो 90 डिग्री, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वेव फ्रंट हमेशा इक्वल 90 डिग्री पे होते हैं रेज के। और तीसरा हमारे पास बी सी जो है इज कॉमन साइड। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। देयरफॉर ट्रायंगल्स ये वाले बी एल सी एंड बी सी के आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है कि हमारे पास ये दो अंदर वाले एंगल्स ये बराबर होंगे। एल बी सी, एंगल एल बी सी इज इक्वल टू एंगल के सी बी, के सी बी, ये वाला के सी बी। अब ये दोनों एंगल कौन से हैं? ये हम पहले इक्वेशन 1 में लिख चुके हैं कि एल बी सी आई है और के सी बी आर है, तो मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, हैंस प्रूव्ड। तो ये सिंपल सी डेरिवेशन है, 3 नंबर में पूछी जाएगी सीबीएसई और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में, और इवन किसी भी स्टेट बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम स्नेल्स लॉ करेंगे। वीडियो पॉज कर लो और नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों, तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया। अब हम स्नेल्स लॉ का प्रूफ करेंगे। तो हमारा सेकेंड टॉपिक है टू प्रूव साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। म्यू टू बाय म्यू वन को हम म्यू भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसको पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो मान लो ये हमारे पास एक मीडियम है नीचे वाला जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, और एक मीडियम ऊपर है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है। म्यू वन की डेफिनेशन है सी बाय वी वन, म्यू टू की डेफिनेशन है सी बाय वी टू। सी स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के अंदर, वी वन स्पीड ऑफ लाइट होती है उस मीडियम के अंदर। ऐसे ही मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इस रेशो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ये लॉ बोलता है कि अगर ये हमारा नॉर्मल है, यहाँ पे ऐसे एक रे ऑफ लाइट आई, दिस इज इंसिडेंट रे, सेम वैसे ही दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम वैसे ही। अब लाइट दूसरे मीडियम में जाने वाली है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उस केस में मान लो किसी एंगल पे बेंड हो गई, इधर भी जा सकती थी नीचे भी आ सकती है। सो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल आर। सो हमारे पास इन दोनों एंगल के साइंस की रेशो इसके बराबर होती है। इस लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू वन टाइम साइन आई इस मीडियम के अंदर, म्यू वन टाइम साइन आई इज इक्वल टू दूसरे मीडियम के अंदर म्यू टू टाइम्स साइन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये कांस्टेंट होती है ये चीज़, म्यू साइन थीटा इज कांस्टेंट। आप ऐसे भी बोल सकते हो इस लॉ को कि जो म्यू साइन थीटा होता है वो कांस्टेंट होता है।
म्यू जो है मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थीटा उसी मीडियम के अंदर एंगल, इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे का एंगल विद नॉर्मल। सो दिस इज द लॉ। ऐसे लिख लो, चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो। और ये जो μ1 μ2 होते हैं दे आर ऑलवेज कॉन्स्टेंट्स, तो इसको चाहे इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख लो। तो ये लॉ अभी हमने वेव फ्रंट थ्योरी से प्रूव करना है, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, कॉन्सेप्ट्स हमारे बिल्कुल वैसे ही लगेंगे। हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा दूसरा मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल, यहाँ से आ रही थी इंसिडेंट रे। अब जैसे मैंने बताया इस केस में ना बीम बनाना है, तो इसके पैरेलल मैंने ऐसे एक और रे बना दी, ये भी इंसिडेंट रे ही है। ऐसे यहाँ मैंने ए पॉइंट लगा दिया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना आपको समझ आ चुका है। अब यहाँ पे फिर से दो नॉर्मल बनेंगे जैसे मैंने लास्ट केस में बनाए थे। दूसरा नॉर्मल यहाँ बनेगा जहाँ हमारी दूसरी रे जाके स्ट्राइक करती है, बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पे बच्चे वेव फ्रंट कैसे बनेगा? फिर से वही चीज़, इंसिडेंट वेव फ्रंट हमेशा इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर होता है। सो ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ मैंने बी पॉइंट माना था, ऐसे एल बोला था, यहाँ भी वैसे ही मान लिया। यहाँ मैंने सी पॉइंट माना था, सी मान लिया। अब ये हम रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं। सो रिफ्रैक्शन में हमारी जो लाइट है वो दूसरे मीडियम में जा रही है। सो दूसरे मीडियम के अंदर मान लो थोड़ी सी बेंडिंग हुई, रेड कलर से बनाते हैं, हमारी रेज थोड़ी थोड़ी बेंड होगी लाइक दिस। पैरेलल बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये हमारी हैं रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है। सो ये दोनों रेज के ऊपर ने से एरोज बना दिया करो, नहीं तो पता नहीं चलता रे कौन सी है। अब फिर से यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्टेड बोल दिया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ये है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने यहाँ पे सी के। तो सी के इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, बी एल इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। बी एल थोड़ा परपेंडिकुलर लग नहीं रहा, बनाते हैं इसको अब, ठीक है। सो ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ऐसे ही आप और भी बना सकते हो, ये भी इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ये ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट ऐसे आ रहे हैं, आने के बाद ऐसे दूसरे मीडियम में जा रहे हैं। तो अब इस केस में ना डेंसर मीडियम मैंने बनाया नीचे वाला, तो आप ना वेव फ्रंट्स की स्पेसिंग को थोड़ा कम कर दोगे। ये हमारा डेंसर मीडियम है, यहाँ लिख देंगे μ2 ग्रेटर देन μ1। सो जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है वो डेंसर होता है, डेंसर। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड कर गई है। अब बच्चे फिर से वही कॉन्सेप्ट है हमारा, हमें साइन आई बाय साइन आर की रेशो निकालनी है। तो हम साइन आई साइन आर निकाल लेते हैं, दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास उसमें से निकाल लेते हैं। तो बड़ा आसान है, पहले थोड़ा लिख लेंगे। कंसीडर बी एल इज इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सी के इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। एंगल ए बी एन, यहाँ एन लिखेंगे, ए बी एन, ये वाला ए बी एन, आई है ना हमारा, इक्वल टू एंगल आई, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल बी एल बी सी। वाई? बिकॉज एंगल बिटवीन टू रेज इज इक्वल टू एंगल बिटवीन दे आर परपेंडिकुलर, सेम रीजन, ठीक है। तो ये हमारा एंगल आई ही होगा। अगर ये बाहर वाला एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा, पहले ये कॉन्सेप्ट। सिमिलरली एंगल ये वाला आर है, यहाँ एन डैश लिखेंगे, एन डैश सी डी इज इक्वल टू एंगल आर। ये तो हमें पता ही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है नॉर्मल का और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, बट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल दिस बी सी के, ठीक है। वही सेम रीजन, बिकॉज सेम रीजन। अब ये हमें पता लग गया कि ये एंगल आर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स में से एक ये वाला ट्रायंगल बी सी एल और एक ये वाला बी सी के, इनमें से साइन आई निकालना है, साइन आर निकालना है, दोनों को डिवाइड करना है। सो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल बी एल सी, साइन आई क्या होगा? साइन आई, आई होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आई के सामने वाला परपेंडिकुलर है विच इज सी एल अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज बी सी। फ्रॉम ट्रायंगल नीचे वाला बी सी के, साइन आर क्या होगा? ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है,
तो यहाँ पे इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है बी के इज परपेंडिकुलर एंड बी सी इज हाइपोटेन्यूज। तो दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, साइन आई साइन आर दोनों की रेशो निकालनी है। साइन आई बाय साइन आर, साइन आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे सी एल अपॉन बी सी इंटू डिनोमिनेटर में ये होना चाहिए, तो जिसका बी सी ऊपर आएगा और बी के नीचे आएगा, तो ये दोनों कट गए, सी एल बाई बी के आ गया। सो दिस इज सी एल बाई बी के, दिस इज इक्वेशन 1। अब हमारी वेव फ्रंट थ्योरी लगेगी, इक्वेशन 1। अब अकॉर्डिंग टू वेव फ्रंट थ्योरी, फिर से वही कॉन्सेप्ट, द टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट इज ऑलवेज सेम। मतलब एल से लेके सी तक जो टाइम लगेगा, ऐसे वेव फ्रंट स्ट्राइक करते जा रहे हैं ना, सो एल से लेके सी तक ये वाली रे हमारी एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रही है, और ये यहाँ पे बाद में स्ट्राइक हुई है सी पे, इसके पैरेलल बी पे पहले स्ट्राइक हो गई थी, तो दिस इज एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड बाय द इंसिडेंट बीम। इन द सेकंड केस दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ, बी के इज द एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड बाय द रिफ्रैक्टेड बीम। सो यहां से लेकर यहां तक लाइट को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा, वो टाइम इसके बराबर होगा एल और सी को कवर करने में, एल सी को कवर करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। ये वेव फ्रंट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लाइट ना ऐसे इकट्ठे वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, वो हमने लेक्चर 1 में देखा था। सो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एफ थ्योरी लिखना है पेपर में, ठीक है, टाइम टेकन बाय इंसिडेंट बीम फ्रॉम एल टू सी is always equal to time taken by refracted beam R beam from B to K। चलो अब टाइम कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो इस मीडियम में डिस्टेंस है एल सी, स्पीड है वी सी, सी ले लेंगे स्मॉल सी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या चाहे आप इसको v1 v2 ले लो, तो फर्स्ट मीडियम में v1 ले लेते हैं, v1। सेकेंड मीडियम के अंदर, दूसरे मीडियम के अंदर हमारा डिस्टेंस है बी के, और स्पीड हम ले लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर करने में v2, इसमें स्पीड v2 है। तो यहाँ से आ गया कि एल सी बाई बी के इज v1 बाई v2, इसको हम यहाँ पुट करेंगे। सो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू v2 बाय v1, एल सी ऊपर है, v1 बाय v2, और ये जो v1 बाय v2 है, अगर मैं यहां से निकाल लूं v1, तो ये क्या बनेगा c बाय म्यू1, और यहां से बनेगा c बाय म्यू2। देखो v2 बनेगा c बाय म्यू2, तो c से c कट जाएगा और आंसर आ जाएगा म्यू2 बाय म्यू1। म्यू2 ऊपर चला गया, म्यू1 नीचे आ गया। सो दिस इज आवर रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। सो दिस रेशो इज इक्वल, रेशो इज कांस्टेंट, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रेशो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ दीज टू मीडिया। तो ये सिंपल सी डेरिवेशंस हैं दोनों। आप वीडियो को पॉज करके इसको भी कॉपी पे नोट डाउन करिए, ठीक है। इसके बाद हम आज के ही लेक्चर में कुछ कंडीशंस करने वाले हैं कि जब लेंस से बीम रिफ्रैक्ट होता है या किसी प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होता है, तो वेव फ्रंट थ्योरी को एस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं। ये ना शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चंस में पूछा जाता है सीबीएसई में, तो वो सिंपल सा एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम इसके बाद करेंगे। आप ये नोट्स बनाइए। सो क्वेश्चन 1, राइट डाउन द कंडीशन to satisfy refraction through prism according to WF theory। तो ये हमारा एक प्रिज्म है ABC। अब यहाँ पे ऐसे है ना, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आया। वैसे तो एक रे हम ऐसे बनाते थे, नॉर्मल होता था, ऐसे एक सिंगल रे बनाते थे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता था, लेकिन हम पूरे बीम के लिए कंडीशन लिखेंगे। सो हमारे पास ऐसे एक इंसिडेंट बीम आया
और हमें पता है कि प्रिज्म से डेविएट हो जाती है रे किसी एंगल पे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, वो सब चीज़ें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पड़ी हुई हैं। सो दिस इज इंसिडेंट बीम, दिस इज रिफ्रैक्टेड बीम। अब हमारे पास वेव फ्रंट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, देखो ये रे यहाँ पे पहले स्ट्राइक कर गई, लेकिन अगर मैं इसके परपेंडिकुलर से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो इस पॉइंट के बाद, के पॉइंट के बाद अभी ये रे आगे जा रही है। सो इंसिडेंट रे कुछ एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है ऊपर वाले एज के लिए, के ए कुछ एक्स्ट्रा पाथ कवर करा है। ऐसे ही सी से अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये वाला परपेंडिकुलर, तो ये जो ए एम है, ए एम, ये भी कुछ एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड है बाय द रिफ्लेक्टेड बीम। उसके बाद पैरेलल है, मतलब इसके बाद दोनों रेज इक्वल पाथ कवर कर रही हैं। देयर इज नो पाथ डिफरेंस आफ्टर दिस, इसके पहले भी कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा था। पैरेलल तो बाद में भी है, लेकिन अब डेविएशन के लिए क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट कि जो टाइम टेकन है, ये जो एक्स्ट्रा पाथ का टाइम टेकन है, वो दोनों केस में सेम रहेगा। ठीक है, तो वो हमें लिखना है। तो हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर कि बी से लेके सी तक लाइट इसके अंदर से होके गई है कुछ भी, और उसका जो स्पीड है लाइट की इस मीडियम के अंदर, वो मान ले v है। ये किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का मीडियम है, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर है। तो BC/v ये हमारा टाइम है t1। ये क्या है, टाइम बाय लाइट इनसाइड द प्रिज्म। लेकिन B से लेके C तक जितना टाइम लगा लाइट को पहुंचने का, मतलब नीचे वाले जो रेज हैं, जितने टाइम में इस लाइट ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करा है, उतने ही टाइम में ये एक्स्ट्रा पाथ KA + AM कवर हुआ है। सो ये T1 टाइम ही होगा अगर हम लिख दें KA + AM। दिस इज द पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट, बट विद स्पीड c। अगर हम वैक्यूम की बात करें या एयर की बात करें, स्पीड c है। तो ये इस रे के लिए हमने टाइम ट्रेवल निकाला, टाइम टेकन निकाला, और ये हम नीचे वाली रे के लिए निकाला, और दोनों टाइम बराबर होते हैं, इसलिए मैंने T1 लिखा। सो कंडीशन ऐसे लिखी जाती है, BC/v = KA + AB/c। सो यहाँ से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V1 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज्योमेट्रिकल डायग्राम हो तो आप इस फैक्टर को नीचे ले जाओ, या C/v कैलकुलेट कर सकते हैं इस कंडीशन से। तो इस तरह की कंडीशन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ना पूछ लेते हैं। लेंस के लिए भी बनाएंगे, अभी मिरर के लिए भी करेंगे। सो दूसरा हमारे पास केस है, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऐसे एक लाइट रे यहाँ से आई, एक ये है, एक ये है, ये एडजेस पे बनानी है दो। ठीक है, अब यहाँ फोकस होता है हमारा, ये हमारा A पॉइंट ले लो, ये B पॉइंट ले लो, यहाँ से ऐसे पहुँच गया। ठीक है, ऐसे लाइट चलेगी वहाँ पे। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो हमें बनानी है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लाइट लेंस के अंदर से होती हुई ऐसे फिर यहाँ पहुँचती है ऐसे। सो यहाँ हम ना लिखेंगे A B, यहाँ लिख दो C, यहाँ लिख दो D। अब इसके अंदर लेंस के अंदर लाइट की स्पीड डिफरेंट है, वो मान लो v है, और बाहर लाइट की स्पीड c है। ठीक है, सो यहाँ पे c की जगह ना कुछ और ले लेते हैं, P1 ले लो, पोल्स होते हैं ना P1 P2। चलो, तो यहाँ पे हम एक इंसिडेंट वेव फ्रंट मान लेते हैं L M N। सो अब कंडीशन कैसे लिखी जाएगी, ध्यान से देखना। LA + AF ये एक डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट है इन एयर। ऐसे ही NB + BF ये भी एयर के अंदर है। सो ये डिस्टेंस लाइट कवर करेगी विद स्पीड c। सो इसको कैसे लिखेंगे, LA + AF डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ये टाइम हो गया ना। ऊपर वाली रे के लिए स्पीड c, इस नीचे वाली रे के लिए भी स्पीड c। दिस इज इक्वल टू NB + BF डिवाइड बाय c, क्योंकि ये रे जो है ये एयर के अंदर है या बाहर वाले मीडियम के अंदर है। लेकिन ये वाली रे देखेंगे अब, इसके लिए कैसे लिखना है, MP1 हवा के अंदर है, उसको C से डिवाइड करना है, प्लस P1 P2 लेंस के अंदर है डिस्टेंस ये वाला, इसको V से डिवाइड करना है, क्योंकि वहाँ लाइट स्लो डाउन हो जाती है। जब डेंसर मीडियम में जाती है तो स्लो डाउन हो जाती है, उसके बाद फिर हवा में आ गई है, बाहर आ गई है, प्लस P2 F डिवाइड बाय C। सो यहाँ से जो भी टोटल टाइम आएगा वो इन दोनों टाइम इंटरवल्स के इक्वल होगा। ये वेव फ्रंट थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडीशन है फॉर द रिफ्रैक्शन बाय ए
लेंस, यहाँ लेंस लिख देंगे तो ये करना है, प्रिज्म लिख देंगे तो ये करना है। ऐसे ही सेम चीज़ हमें कॉनकेव लेंस के लिए भी पूछी जा सकती है, तो वो इजी है, वो आप खुद कर लोगे। मिरर के केस में आपको बताते हैं। तो एक रे ऐसे आई, एक ऐसे आई, एक ऐसे आई, अब ये इधर चली गई, ये इधर चली गई और ये सीधी चली गई, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम ऐसे LMN बना देते हैं, LMN इज़ द इंसिडेंट वेव फ्रंट। उसके बाद यहाँ पे फोकस नीचे होता है F, तो ये लाइट ऐसे इसमें से ना ऐसे बैक इम्पोज करते हैं, हम ऐसे बैक इम्पोज करते हैं। लेकिन यहाँ पे P1 P2, तो यहाँ पे ये A पॉइंट ले लेना आपने, ये B पॉइंट ले लेना है, तो LA प्लस AF बिल्कुल वैसे ही LA प्लस AF डिवाइड बाई C इज इक्वल टू NB प्लस BF डिवाइड बाई C इज इक्वल टू MP1 बाई C प्लस P1 P2 बाई V प्लस P2 F बाई C। सो इस तरह से बिल्कुल जैसे वहाँ है सेम कंडीशन यहाँ हमारे पास बनेगी। मिरर के केस में भी पूछा जा सकता है, उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा अपनी बुक खोलिए, साथ साथ बुक्स को भी यूज़ करो। एस्टर अरोड़ा बहुत अच्छी फिजिक्स की बुक है +2 की, वो आप ले लो, धनपत राय पब्लिशर की या किसी पब्लिशर की आप बुक ले सकते हो, उसमें आपको इस तरह की और एग्जाम्पल्स भी मिलेंगी। तो दिस इज़ एन आइडिया कि किस तरह से वेव फ्रंट थ्योरी से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो हम अपना आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है सुपरपोजिशन ऑफ 2 लाइट वेव्स। तो सुपरपोजिशन से हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, डिस्ट्रक्टिव कब होती है, क्या कंडीशंस होती हैं, व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन द केस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ 2 लाइट वेव्स, तो वो हम सब चीज़ें करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे AM आना है, ठीक है, ये भी नोट कर लेना जाते जाते। AM फिर से बता देता हूँ, KA प्लस AM, यहाँ M था मैंने B लिख दिया था गलती से, ध्यान देना। KA प्लस AM डिवाइड बाई C रहेगा, क्योंकि ये एयर के अंदर जा रही है वेव, या वैक्यूम इमेजिन कर लो, और जो वेव हमारी लाइट रे इस प्रिज्म में से होकर निकली है वो V स्पीड से निकली है। सो उस केस में BC बाई V रहेगा, BC बाई V। तो ये टाइम्स इक्वल हैं, जाते जाते इसको नोट कर लेना। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।